मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संकट के भारत पर पड़ने वाले असर पर मंथन होगा। इसी बीच करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। वहीं मनोहर लाल ने कहा कि भले ही ये संकट विदेशों में है, लेकिन इसका सीधा असर भारत के तेल और गैस सप्लाई पर पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने जनता को राहत देते हुए कहा कि फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है, सभी जहां जा रहे हैं और सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है ताकि किसी भी असमंजस से समय रहते निपटा जा सके। मनोहर लाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चूंकि यह मामला सीधे तौर पर हरियाणा से जुड़ा है, इसलिए इस पर हरियाणा की जांच एजेंसियां ही बेहतर जवाब दे सकती हैं। देखिए, जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैंने आज सुबह भी दिन में आप लोगों को बताया था कि इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर चीज की तैयारी रखना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सारी चीजें हैं। कभी भी स्थिति काबू से अगर बाहर होती है तो उसकी तैयारी हमको पहले से ज्यादा इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। सारी चीजें विदेशों के उस समस्या के कारण से हमारे यहाँ खड़ी हुई है, चाहे वो तेल का इंपोर्ट हो अथवा गैस का इंपोर्ट हो। अभी स्थितियाँ ठीक है, सब सप्लाई चल रही है, सारे जहाज भी हमारे आ रहे हैं, लेकिन ऐसी जो असमंजस की स्थिति होती है तो जैसा कहा जाता है ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, उसमें पूरे देश के सब लोगों को प्रधानमंत्री जी पहले भी अपील करते हैं। उसमें इस बार दोनों सदनों में उनका वक्तव्य हुआ है। कल वो मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, बीते कल उन्होंने सर्वदलीय बैठक में भी सब शामिल हुए तो वहाँ भी एक विषय सबके सामने आ गए। सब देश मिल करके कोई समस्या कठिनाई आती है तो उसके लिए तैयार रहें। तैयार रहने का काम है, कोई किसी प्रकार का पैनिक होने की जरूरत नहीं। राज्यसभा चुनाव को लेकर दाम भी बढ़ गए। कांग्रेस ने जो नोटिस दिया, 2 विधायकों ने नोटिस दे दिया कि हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है, उस विषय में मैं कुछ बात करूँ अच्छा नहीं। उन्होंने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए विधानसभा में आवाज उठाई थी और लोगों को अब उम्मीद बंधी है कि एयरपोर्ट भी मिलेगा करनाल में। उसकी तैयारी चल रही है, कुछ जमीनें भी सिलेक्ट कर ली गई हैं, डिपार्टमेंट सिविल एविएशन को बता दिया गया है, उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया है और जैसे डीपीआर कोई बनेगी, फाइनल चीजें होंगी तो सबको पता लगेगा। अभी तो उसकी प्रारंभ कर रहे हैं, उसके बाद कब शुरू होता है। हरियाणा में जो एक घोटाला हुआ था आईडीएफसी बैंक का, कोरक महिंद्रा का भी नाम उसमें जुड़ गया है। ये विषय हरियाणा की सरकार अथवा हरियाणा में जो एजेंसीज है वही बता सकती है, उसके बारे में मैंने। सर, पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो गई है, हो गई। कई प्राइवेट कंपनियां, मैंने बताया जिस प्रकार का संकट दुनिया में चल रहा है, तेल की जो कटाई चल रही है, इसमें घाटे में तो कोई कंपनी चलती ही नहीं है। इसलिए अगर कोई आवश्यकता बहुत जरूरी होगा तो वो लोग देखेंगे, क्योंकि ये ओपन मार्केट में ही सारी चीजें हैं, इस पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए ओपन मार्केट में सबको, हाँ, देश हित में जरूर तेल सप्लाई मिलनी चाहिए, लेकिन घाटे में वो ना जाए, इसके लिए उनको अपना सोचना होगा जो करेंगे। फिलहाल खट्टर ने संकेत दिया कि राज्य की एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं और दूध का दूध और पानी का पानी जल्द ही सबके सामने होगा। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।